भारतीय चाय अमृत से कैसे बनी जहर। हर भारतीय ये वीडियो पूरा देखने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो में हम वो खुलासे करने वाले हैं चाय के ऊपर में जो आज तक कभी किसी हिंदी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं किया गया होगा। अगर आपके घर में जवान बच्चे हैं 18 साल उससे ऊपर या उससे कम, अगर आपके घर में या आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, आपके घर में अगर 50 से उम्र के उम्र दराज पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो इस वीडियो को देखना आप सबकी जिम्मेदारी है और इसके कंटेंट को शेयर करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की चाय के अंदर जो पाया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम चाय जो भारत की थी जिसे अमृत कहा जाता था वो जहर में कैसे तब्दील हो गई। उसके सबसे पहले पिलर पर आते हैं कि भैया प्रॉफिट जो है वो पैकेजिंग करने वाली कंपनियां लेकर जा रही हैं, जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कंपनियां लेकर जा रही हैं, और टी प्रोड्यूसर जो है, जो बागान में खेती करता है, जो किसान जो है, उसके पास फायदा कम मिल रहा है, उसे मार्जिन कम मिल रहा है और उसके ऊपर लोड ज्यादा है पैसा ज्यादा बनाने का, तो उसके पास प्रोडक्शन टाइम कम हो रहा है। तो नतीजतन वो क्या करेगा, ऐसे मेथड इस्तेमाल करेगा जिसमें जल्दी उपज मिल जाए, ज्यादा उपज मिल जाए, और इस चक्कर में वो इस्तेमाल करेगा केमिकल। वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि किसी भी चाय की क्वालिटी कैसे तय होती है। देखिए, चाय के अंदर 3 महत्वपूर्ण बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक है लेकिन एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। थियाफ्लेविन्स शॉर्ट फॉर्म में टीएफ, थियारूबिगिन्स शॉर्ट फॉर्म में टीआर, और टोटल सॉल्युबल सॉलिड जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीएसएस कहा जाता है। तो टीएफ, टीआर और टीएसएस इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या होगी चाय की, और उसकी क्वालिटी के आधार पर उसका जो कीमत होती है, उसकी कीमत जो होती है वो तय होती है। अब थियाफ्लेविन्स का काम क्या होता है, जो अब अगर आप काली चाय बनाएंगे तो जैसे पत्ती को गर्म पानी में डालते हैं तो जो गोल्डन ह्यू आता है ना, वो थियाफ्लेविन्स के माध्यम से आता है। ये एक प्रकार का पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है, और ये फर्मेंट जब करते हैं पत्तियों को, जो चाय की पत्तियों को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, तब ये बनता है। सही मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो नुकसान हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ रहे हैं। थियारूबिगिन्स, टीआर जिसे कहा जाता है, इसका काम भी कलर को मैच्योर करना चाय की, और एक बॉडी देना। जब उसे पीते हैं तो एक फ्लेवर की बॉडी आती है साथ में चाय की, तो उसको एक्चुएट करना इसका काम होता है। तीसरी चीज है टोटल सॉल्युबल सॉलिड। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा, जितना ज्यादा रहेगा उतना रिच फ्लेवर आएगा, और इससे क्वालिटी भी बढ़ती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है। दिक्कत क्या हो रही है, जल्दी प्रोडक्शन करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, इस चक्कर में लोग ओवर फर्मेंट कर दे रहे हैं। कलर लाना है, इस चक्कर में टीएफ टीआर रेशियो बिगड़ रहा है, और ओवर फर्मेंट होने के बाद बेहद घातक हो जाती है चाय। कई कंपनियां, छोटी कंपनियां जो पैकेजिंग कंपनियां हैं, वो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लिया घटिया क्वालिटी का सामान जिसमें टीएफ टीआर रेशियो सही नहीं है, उसका कलर जो है गोल्डन से काला हो चुका है, ओवर फर्मेंट हो चुकी है, उसमें जो टीएफ टीआर रेशियो वो बिगड़ा हुआ है, उसमें टीएसएस है ही नहीं, तो वो अपनी तरफ से आर्टिफिशियल जो है वो डाल देते हैं केमिकल्स ताकि उसको रंग मिल जाए, और उसे हायर प्राइस पे वो अपने पैकेजिंग करके बेचते हैं। तो किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, पैकेजर्स और रिटेलर्स को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो प्रेशर डाला जा रहा है बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से, पैकेजिंग कंपनियों की तरफ से, कि भैया ज्यादा पत्तियां उगाओ, हमें तो चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, टी प्रोड्यूसर जो किसान है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के ऊपर में ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनी वे में जो है जुताई जो की जा रही है। लेकिन चाय की जब बात आती है दोस्तों, तो ये धान वगैरह नहीं है, फसल नहीं, आम फसल नहीं है, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो अब उसमें एक तो बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है, और मशीनी तरीके से हल जोता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, जो क्वालिटी है सॉइल की वो खराब हो जा रही है। उन जगहों पे भी खेती हो रही है जिन जमीनों को सही नहीं माना जाता, फ्लोराइड कंटेंट जहां ज्यादा है, तो फ्लोराइड जिस प्रकार की मिट्टी होगी वो उसकी पत्तियों में उसका सारा मिनरल चला जाएगा, अच्छा मिनरल हो चाहे टॉक्सिक मिनरल हो, नतीजतन पत्तियों के अंदर जहरीला चीज पाया जा रहा है। अब हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हमने जानबूझ के उन बड़ी कंपनियों के नाम को ब्लर कर दिया क्योंकि ये हम नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें साफ आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा होगा। ग्रीन पीस नामक संस्था ने एक स्टडी की जो डाउन टू अर्थ वेबसाइट में पब्लिश हुई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट इंडियन टी ब्रांड्स कंटेन पेस्टिसाइड्स। 67% of tested samples of packed tea leaves contain banned pesticide DDT का नाम आ रहा है। साथ में खतरनाक पॉइजनस जो सब्सटेंस है मोनोक्रोटोफोस का नाम आ रहा है। पहला ये स्क्रीनशॉट था। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें अंदर में बताया जा रहा है, रिसर्च कंडक्टेड बाय नॉन प्रॉफिट ग्रीन पीस हैज फाउंड प्रेजेंस ऑफ हाई टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स पैक्ड टी लीव्स के अंदर। लेबोरेटरी स्टडी की गई है, 1 साल के अंदर
पूरे 1 साल तक चली है स्टडी। इसमें 49 ब्रांडेड पैकेज टी जो है उसका इस्तेमाल किया गया और ये टॉप 11 कंपनीज हैं। नाम हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, ब्लर कर दिया गया है। अब इसके रिजल्ट जो सामने आया वो शॉकिंग थे। 67% के अंदर में DDT पाया गया दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है। एकदम सरल भाषा में बोलें तो जो कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं जिनको मारना पड़ता है, अन्यथा वो फसल को खराब कर देते हैं, उसके लिए DDT का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड है ये और बेहद खतरनाक है। 1989 में इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इसके अंदर मोनोक्रोटोफोस पाया जा, हाईली हैजर्डस ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड है दोस्तों। द ग्रीन पीस रिपोर्ट, जिसका टाइटल ट्रबल ब्रूइंग है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बताया है कि इसके अंदर जो है कॉकटेल ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स पाया जा रहा है। अब समझ लीजिए कितना खतरनाक होगा ये। तो हमने आपको समझाया किस तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर के चलते प्रोड्यूसर जो हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं और उसकी वजह से जो मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है और ये जो पत्तियां हैं ये सारा पेस्टिसाइड अपने अंदर चूस ले रही हैं। चाय की जो है एक क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी पड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है बार बार तेज रेनफॉल हो रही है। जहां पर ये चाय के बागान है, सॉइल का इरोशन हो रहा है, जिससे सॉइल के कटने की वजह से, मिट्टी के कटाव की वजह से वहां ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की जरूरत पड़ रही है। मौसम बदल रहा है तो जो पेस्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े डेवलप हो जाते हैं, उससे फसल को नुकसान होता है तो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सॉइल डिग्रेड हो चुकी है, जो है गलत तरीके की मिट्टी पर भी खेती योग्य करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है, तो बिना जमीन की चेकिंग के उसके ऊपर उगाया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों ये तो चाय की ओवरऑल क्वालिटी हमारे देश में खराब हो गई। दूसरी चीज जो भारतीय हम करते हैं, भाई चाय किसे नहीं पसंद होती। दूध, मस्त गाढ़ा भैंस का दूध और मलाई से लबरेज चाय हर किसी को पसंद होती है, मलाई मार के, है कि नहीं। लेकिन आपको बता दें मिल्क टी सबसे ज्यादा घातक होती है। उसमें शुगर भी होता है, दूध भी होता है, कैफीन भी होता है। सबसे बड़ी चीज, चाय ज्यादा पीने से नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, स्लीप साइकिल डिसरप्शन बड़े तादाद में देखी जा रही है। आज की तारीख में हमें समझ में नहीं आता, अरे भाई हम आराम से अपने घरों में एसी का मजा लेकर लेटे हुए हैं, अपने ऑफिसों में काम कर रहे हैं और चाय पीते हैं तो हमें एनर्जी महसूस होती। चाय नहीं पिया तो एनर्जी महसूस नहीं होती। भूख लगने का हमारा जो लेवल एकदम कमजोर हो चुका है, बिना ज्यादा काम किए थकावट महसूस होती है। ये सब कुछ मिल्क टी की वजह से हो रहा है दोस्तों। पहला, इसके अंदर कैफीन होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप चाय पिएंगे तो ये आपके अंदर एडिक्शन पैदा कर देगा। नहीं पिएंगे तो सर दर्द देगा, डिजीनेस महसूस होगी, मजा नहीं आएगा। चाय ज्यादा पिएंगे और साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, और साथ में आप अगर गुटखा चबाते हैं, पान मसाला चबाते हैं या फिर सुपारी का सेवन करते हैं तो सुन लीजिए जरा गौर से। चाय के अंदर होते हैं टैनिन्स जो कि आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। वो प्रोटीन जिससे कि आयरन अब्जॉर्ब होता है वो शरीर में बनना बंद हो जाता है। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके ऊपर ये ज्यादा असर करता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड जो आयरन सोर्स रहता है उससे मिलने वाले आयरन को ये रोक देता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और सुपारी भी चबाते हैं और साथ में चाय भी ज्यादा पीते हैं तो आपके अंदर खतरनाक लेवल पे आयरन डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं। सबसे बड़ी बात, चाय को ज्यादा पीने से B1 डिफिशियंसी होती है और ये भी सुपारी चबाने वाले और चाय पीने वाले के अंदर पाई जाती है। B1 डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है दोस्तों, खासकर नसों से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता। चाय लगातार पीने से भूख लगनी बंद हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता, पर इससे भी मन नहीं भरेगा आपका सुनकर। क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो सब नॉर्मल सी बात है। आपको बता दें चाय ज्यादा पीने से आपके बाल झड़ जाएंगे। अगर आप चाय भी पीते हैं और ज्यादा मात्रा में पीते हैं, 3-4 कप से ज्यादा पीते हैं, वैसे तो 3-4 कप भी सही नहीं है, 2 कप पीनी चाहिए मैक्सिमम, वो भी बिना दूध और बिना शक्कर के। लेकिन अगर आप 4 कप चाय पी रहे हैं और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, रुक जाइए, अन्यथा और तेजी से हेयर फॉल होने लगेगा। अगर आप 4 कप, 2 कप से भी ज्यादा पीते हैं और आपका ब्लड प्रेशर अगर 100/150 या कह लें कि 160/100 है, तो ये मान के चलिए आपका हाइपरटेंशन कभी कंट्रोल नहीं होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के आप मरीज बन जाएंगे। तो अगर घर में बीपी पेशेंट्स हैं तो देख लीजिए, अगर उनका बीपी ज्यादा रहता है तो चाय उनको अवॉइड कराइए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। लगातार बच्चों में जो है स्किन इश्यूज आते हैं, पिंपल्स के इशू आते हैं, इसके पीछे भी चाय बहुत बड़ा कारण होता है। वेट गेन के बारे में आपको मालूम ही होगा, अगर शक्कर और दूध आप लेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खाली पेट कभी ना पिए, कुछ खाने के बाद ही पिए। दिन में 2 कप से ज्यादा ना पिए, और 2 कप भी अगर पी रहे हैं आप तो एक बार मिल्क शक्कर वाली लीजिए और एक बार कोरी चाय लीजिए। चाय कहां से ले रहे हैं उसको देखिए, कौन से ब्रांड से ले रहे हैं उसे समझिए। ऑर्गेनिक चाय सबसे बेस्ट है, उत्तम है। हम तो ये कहेंगे कि नॉर्मल चाय से अच्छा ग्रीन टी का आप लुत्फ उठाइए, ज्यादा सेफ है, ज्यादा अच्छी है और आपको एनर्जी देगी, आपको तरोताजा रखेगी। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। भारत में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, हर वर्ग के लोग चाय पीते हैं और भारत के अंदर हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में चाय
पीना देख करके ही चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।